तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपल्स, है ना। तो स्वागत है आपका क्या एडुपल्स में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या पॉलिनोमियल्स, क्या पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आज हम लोग बस पॉलिनोमियल्स में वही पढ़ने वाले हैं और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है। फालतू का कोई चीज़ नहीं, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट और क्वेश्चन बस। तो आगे बढ़ते हैं। पहला, एनाटॉमी ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। क्या है पॉलिनोमियल का फॉर्मेट? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, है ना। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, रियल नंबर। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? पहले समझो वेरिएबल किसको कहते हैं। ये है हमारा वेरिएबल, जो भी एक्स रहता है ना, एक्स का पावर में जो भी है, ये एक्स और उसका पावर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल। और वेरिएबल के जो बगल में नंबर रहे उसको क्या कहेंगे हम लोग? कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं? -2 3 ऐसे करते हुए फिर 1 2 3 4, है ना, उसको कहते हैं क्या? कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो, वेरिएबल तो समझ में आ गया। वेरिएबल किसको कहते हैं? जो वेरिएबल कौन सा नंबर होता है, वहाँ पे ABCD भी हो सकते हैं, XYZ भी हो सकता है। वेरिएबल मीन्स कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? मतलब मान लो इस पॉलिनोमियल का हमको डिग्री पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो जो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ द इंटायर पॉलिनोमियल्स डिग्री, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है AX² + BX + C, ठीक है, बराबर 0। ये अगर मेरा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो x का जो हाईएस्ट पावर होगा, देखो हाईएस्ट पावर मीन्स यहाँ पे x का पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो उसका क्या होगा? डिग्री। यानी कि इसका डिग्री कितना होगा? 2, है ना, ठीक है। ये होता है डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्रीज, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। पहला टाइप और डिग्री और एग्जाम्पल। पहले देखो क्या है, जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि जिसमें सिर्फ 1 आता हो x का पावर में, उसको कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि कैसा हो जाएगा? 2x + 5, है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? सिर्फ 1 है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या आता हो? 2, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x² - 2x - 8, है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब है तीसरा क्या है? क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री कितना होगा? 3, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, 2x का क्यूब + x² - 5x + 2। अब देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बट जो सबसे बड़ा वाला होता है, जो सबसे बड़ा वाला होता है वही उसका क्या होता है? डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3। और हम लोग को मेन किस चीज़ पे फोकस करना है? अवर मेन फोकस ऑन दिस चैप्टर, कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, यानी कि जिसका डिग्री 2 होता हो। बस एग्जाम में बस यही आता है, क्यूबिक भी नहीं आता है उतना, और ये तो नॉर्मल ये सब बना लेते हैं। तो मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है? द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ये ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये वाला चीज़, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगर रटना होगा तो रट भी जाना, बट हम समझा ही देंगे ऐसे कि रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या है? द जीरोज ऑफ द, ये देखो ये px जो है ना, ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, ठीक है। द जीरोज ऑफ द इक्वेशन इज एग्जैक्टली वेयर द ग्राफ ऑफ y = px कट्स द x एक्सिस। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये जो लाइन है ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा। ये x एक्सिस को जहाँ जितना बार काटेगा उसका उतना जीरो आएगा। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैक्स इसमें कितना जीरो आएगा? 1। कितना जीरो आएगा? 1, क्योंकि x एक्सिस को ये सिर्फ कितना बार काट रहा है? एक बार, तो इसका कितना जीरो आएगा? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है, पैराबोला इसको हम लोग बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस को कितना बार काटता है? 2 बार। कितना बार काट रहा है? मैक्स 2, तो इसमें कितना जीरोज होगा? 2। रूल क्या है? याद रखो, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट इन जीरोज, मतलब मोस्ट एन जीरोज। यानी कि एक इक्वेशन है, मान लो क्या इक्वेशन है? ax का पावर n + bx, सॉरी यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? हम लोग को तो ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही जाना है। अगर मान लेते हैं ax² + bx
प्लस सी बराबर 0। सी है क्या? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे कितना है, x का सबसे बड़ा पावर 2, यानी कि इसका डिग्री कितना होगा, तो इसमें कितना जीरोज आएंगे, कितना जीरोज आएंगे? 2। ठीक है, अगर यही क्यूबिक में रहता ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, d लिखे हैं यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे कितना है क्यूबिक, ये क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे जीरोज कितना आएंगे, जीरोज कितना आएंगे? 3। ठीक है, इजी पीजी, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं। देखो एग्जाम रडार ग्राफ क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है ग्राफ में, तुमसे पूछेगा, देखो ऐसा ग्राफ दे दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कि कितना जीरोज है। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दिया गया है, इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि कितना जीरोज है। तो देखो हमको सिंपल क्या करना है, हमको देखना है कि एक्स एक्सिस को ये कितना बार टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, 3 टच हुआ, यानी कि इसमें कितना जीरो होगा? 3 जीरो। बस इतना ही ईजी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस में ये वाला कितना बार टच किया? एक बार भी नहीं ना किया, यानी कि 0 टच, यानी कि नो जीरोज, नो रियल जीरोज। ठीक है, अब ये देखो ये एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, उसको कितना बार टच किया? यहाँ पे एक बार टच किया है, तो 1 टच 1 जीरोज, बस इतना ही पूछता है। आगे बढ़े। अब देखो एकदम वीआईपी फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं यहाँ पे, वीआई क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट पे सबसे। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका पावर 2 होता हो। ये ना ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये चीज़ दिया भाई, ये स्क्वायर है। ठीक ना, ये स्क्वायर है ऊपर में, ध्यान में रखना। अब देखो लेट द 2 जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, मान लेते हैं अगर मान लो इसका पावर 2 है तो कितना जीरोज इसमें आएंगे? 2 जीरोज आएंगे, है ना। अगर इसमें पावर 2 है, कितना है? पावर 2, एक्स का पावर 2 हाईएस्ट है, यानी कि इसमें कितना जीरोज आएंगे? 2 जीरोज। मान लेते हैं एक जीरोज अल्फा है, एक बीटा है, तो दो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्या? माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ये बी का बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट कौन हो जाएगा? ए, यानी कि माइनस बी बाई ए। कोफिशिएंट किसको कहते हैं पता है? ये वेरिएबल हो गया हमारा, एक्स वेरिएबल हो गया, और उसके बगल में जो है वो हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट, यानी कि ए मेरा कोफिशिएंट है, बी मेरा कोफिशिएंट है, और सी तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि पहला सम ऑफ जीरोस क्या होता है? कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी। ठीक है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये है, उसका कोफिशिएंट कौन है? ए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, यानी कि माइनस बी बाई ए। ध्यान में रखना, बी किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं, ध्यान में रखना। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। जीरोस हमारा कौन है? अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। एकदम इसको याद रखना, एकदम रट जाना, ये वाला तो फॉर्मूला भूलना ही मत। ठीक है, सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, ये वाला कांस्टेंट टर्म है ना। और क्या है उसके बाद? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, इसको ध्यान में कैसे रखना है? हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, हमेशा। और एक जो अगर सम पूछेगा तो सम पूछ, अगर हमसे सम पूछ लिया तो वहाँ क्या कर देंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर प्रोडक्ट पूछ दिया तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ठीक है, मेमोराइज दिस 100% चांस ऑफ बीइंग ऑन द एग्जाम। ठीक है, ये 100% चांस, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेना, एकदम जहाँ तुम्हारे तुम जहाँ सोते हो सामने दीवार में चिपका लेना, लिख करके एकदम याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, बस इतना ही हमारा था। अब हम तुमको एग्जाम्पल बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे हमको क्या बोला है? फाइंडिंग एंड वेरीफाइंग। क्या बोला है? फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, हमको ये इक्वेशन दे दिया है, इसका हमको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। जीरोस किसको बोलते हैं? जीरोस किसको बोलते हैं कि इस x का वैल्यू क्या रखेंगे जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, x का हम कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का हम कौन सा वैल्यू रखेंगे जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो बना दे। ठीक है,
तो हमको निकालने के लिए होता है क्या, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये चीज़ सीखे होगे एट्थ क्लास में भी शायद है ये चीज़, में भी नहीं तो हम बता देते हैं अभी कैसे होता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मीन्स तोड़ना है, ठीक है। तोड़ना है कैसे कि जोड़ने और घटाने पे -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -8, है ना। जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, -2, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8, है ना। क्यों, वो भी बताते हैं। क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स में सम करना होगा। याद रखना, ऐसे ट्रिक याद कर लो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या करना होगा, सम करना होगा, यानी कि बीच वाला चीज़ को ऐसे करना है, क्या ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, -2, है ना, क्योंकि यहाँ पे -2 है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -8। तो -2 को किस तरह लिख सकते हैं, -4 और +2 में। अगर -4 और +2 किए तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो -4 और +2 करेंगे तो -2 आ गया, और -4 × 2 करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बराबर क्या आएगा, -8, ठीक है। तो आ गया इस तरह, इसको स्प्लिट किए। अभी ये दोनों में से x कॉमन निकाल लिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 4, तो x - 4, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस का। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 अगर निकल गया इससे तो यहाँ बच गया x, और यहाँ से 2 निकल गया तो बच गया -4, ठीक है। ये एक हो गया। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, x - 4, यहाँ पे भी क्या है, x - 4, तो x - 4 क्या आ गया, कॉमन, तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया +2, ठीक है। तो x - 4 और x + 2 बराबर क्या आ गया, 0। हम लोग तो बराबर 0 लेते हुए चल रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या आ गया यहाँ पे 4, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये कैसे आया वो भी बता रहे हैं कैसे आया। x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, ध्यान दो। देखो अगर इसको रखते हैं इधर और इसको उधर भेज देते हैं तो ये अगर इधर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो 0 बाय कुछ भी रहेगा, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0। 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर 0 आ गया। अगर इसको हम इधर ले गए तो क्या बच गया, x बराबर 4, तो एक जीरोज मेरा क्या आ गया, 4। अब उसी तरह अगर हम इसको रखते हैं और इसको उधर भेज देते हैं तो बचेगा क्या, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, -2, यानी कि 2 0 आ गया, 2 0 आ गया। हम क्या बोले थे, जितना पावर उतना 0, अगर पावर 2 है तो 2 ठो जीरोस आ गया, ठीक है। अब आगे इधर, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। पेन बंद। अब क्या करना है, वेरीफाई। स्टेप 2 हमको क्या करना था, हमसे पूछा था वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो हमको क्या पता है, वेरीफाई करना है फ्रॉम इक्वेशन जो भी है। अब देखो यहाँ पे a है, a मीन्स इसको बोलते हैं x² का कोफिशिएंट को a, x का कोफिशिएंट को b, और ये तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो a बराबर मेरा 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो a बराबर 1, b बराबर -2, यहाँ पे b बराबर -2 है ना ये, और c बराबर -8, ठीक है। c बराबर -8। सम अल्फ़ा प्लस बीटा, सम क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस क्या कहता है बताओ। हम सम ऑफ जीरोस है, अब सम ऑफ जीरो सबको जोड़ दो, अल्फ़ा कौन है और बीटा कौन है। देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना। चलो इधर देखो, अब इसको जोड़ो तो फटाक से, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a। -b मेरा क्या है, 2 -2, है ना। देखो -2 बाई, और a क्या है मेरा यहाँ 1, तो यहाँ क्या आया 2, और यहाँ पर भी वेरीफाई करके क्या है हमारा 2, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, देखो यहाँ पे 4 और -2 है, 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, फॉर्मूला क्या था हमारा, c/a। तो c हमारा क्या है, -8, तो -8, और a क्या है हमारा 1, तो 1, यहाँ भी -8 आ गया, यानी कि हमारा क्या कर गया, वेरीफाई कर गया। सम ऑफ जीरोस क्या है, मेरा 2 ठो सम आया, 2 ठो जीरोस आया, 4 और -2, सम किए तो यहाँ 2 आया, सम किए तो 2 आया, फॉर्मूला में पुट किए तो भी 2 आया, ये वेरीफाई कर गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 × -2 करेंगे तो क्या आएगा, -8, और फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, c/a -8/1, यानी कि -8, ये भी वेरीफाई कर गया, ठीक है।
तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब दिखाते हैं और एक क्वेश्चन कैसा पूछता है वो भी। एक पहले है ये वाला थ्योरम देख लो, रिवर्स इंजीनियरिंग अ क्वाड्रेटिक। मतलब अगर आपको जीरोस दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे इक्वेशन दिया था और जीरोस पूछा था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जीरोस दे देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसको ध्यान में रखना है क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस एस में सम इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है। अब p क्या है और s क्या है, s है हमारा क्या, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और p क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना। और k, ये k कब काम आएगा, जब आपका जो जीरोस है वो फ्रैक्शन में दिया रहेगा। ठीक है, k कब काम में आएगा, जब आपका जीरोस जो है वो फ्रैक्शन में दिया जाएगा, तभी k का काम आएगा, वरना k बस ऐसे ही है, कोई काम का नहीं। ठीक है, k मीन्स कोई काम का नहीं। k कब काम आएगा, k कब कमाल करेगा, जब जो भी आपका जीरोज रहेगा वो फ्रैक्शन में रहेगा। यानी कि अगर जीरोज अगर फ्रैक्शन में आता है तब हमको के का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है बस। अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है। सॉल्व एग्जाम्पल फॉर्मिंग द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज हैव अ सम ऑफ 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2। सम कितना दिया हुआ है 3 और प्रोडक्ट कितना वो दिया हुआ है 2। यानी कि सम ये है मेरा, प्रोडक्ट ये है। तो हमको क्या करना, बस ये टेम्पलेट है हमारा, इस टेम्पलेट को वहाँ पे छापना है। क्या है ये देखो, एक्स के को रखो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही है हमारा टेम्पलेट, है ना। अब इसमें क्या करना, प्लग इन इट। अब देखो क्या करना है, हमारा क्या बोला था, सम कितना है यहाँ पे 3, तो सम यहाँ 3 पुट कर दिए, और प्रोडक्ट कितना है हमारे यहाँ 2, बस पी के जगह 2 पुट कर दिए। अब लेट के इज इक्वल टू 1, हम लोग क्या मान लिए, के क्या है हमारा 1। के किसी काम का नहीं है बोल रहे, जब तक अगर जीरोस का सम करने पे फ्रैक्शन में ना आए तब तक के कोई काम का नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। के को 1 ले लो, चाहे के लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो अगर हम के को 1 ले लिए तो के खत्म हो गया, यहाँ बच गया क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बस। एक बार हम अच्छे से सॉल्यूशन आपको बताते हैं कैसे। देखो सम हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी, यही है प्रोडक्ट, यही फॉर्मेट है। के कब काम आएगा, जब फ्रैक्शन में रहे तब। कैसे होगा वो भी बताते हैं। अब मान लो कि एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया होता है 3x और प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। देखो प्रोटीज, इफ s और p आर फ्रैक्शंस, choose a k value that cancels out the denominator to keep your final equation looking clean। वही है, बताए ना अभी जो हम आपको बोल रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो दिखाते हैं कैसे। मान लेते हैं, अगर ये अभी भूल जाओ, यहाँ पे जो भी है मान लेते हैं, यहाँ पे 3/4 रहता और यहाँ 2/2 यहाँ पे ले लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं हम 3/4 ही ले लेते हैं। यहाँ पे 2/2 LCM, चलो इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 3/4 रहता है तो हमारा इक्वेशन कैसा बनता, देखो के एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 2, ये बनता। तो ये देखने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। तो इसको ये के कब काम आएगा, जब यहाँ फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे कि जो ये इक्वेशन है ना मेरा, ये वाला इक्वेशन, ये जो मेरा पूरा इक्वेशन है, इस पूरा इक्वेशन को ना हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये के का वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, के का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर के इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ के का वैल्यू क्या ले लेते हैं 4, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 4x² माइनस ये 4 से 4 कैंसिल 3x, और फिर वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 8 बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा। समझ में आया कब यूज़ होगा के का, है ना। तो ऐसे रेयर केस में आएगा, ज़्यादातर ऐसे ही बिना फ्रैक्शन वाला आता है, तो ज़्यादा पकाने का चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो हमारा क्या है कि हम लोग पहले कर लेते हैं ना सिलेबस चेकलिस्ट में क्या क्या हम लोग से क्या क्या एग्जाम में पूछेगा। ज़्यादातर ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे अभी,
है ना, ये वाला पूछता है। बस इसमें ध्यान में क्या रखना है कि एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, जितना बार टच करेगा उतना जीरोस, है ना, नहीं टच किया तो जीरो रियल जीरोस, और यहाँ पे एक बार टच किया तो 1 जीरोस, ठीक है। दूसरा चीज़, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये वाला जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये वाला, ये जीरोज और कोफिशिएंट वाला, कि सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस इतना याद रखना, माइनस बी बाई ए और इसका सी बाई ए, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखा रहता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए, एक्स कोफिशिएंट कौन है, बी, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, है ना, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला जो भी बताए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको फॉर्म करना है, बस फॉर्मिंग इक्वेशन, हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर हमको जीरोस दे देगा, अगर जीरोस दे दिया, जीरोस कैसे देगा, सम और प्रोडक्ट में, अगर सिर्फ जीरोस भी दे देगा तो पहले उसको सम कर लेंगे, फिर पुट कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, फिर पुट कर देंगे। अगर सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो डिवीज़न एल्गोरिदम होता था वो अब हम लोग का हट चुका है, तो इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ मूठ का दिमाग क्यों लगाए, है ना। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो अगला लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये वाला वीडियो लेक्चर होता है ख़त्म। तो एकदम अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट में एक हार्ट भेज दे, और अपने भाइयों बहनों को शेयर कर दे जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।